हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी हिम्मत की है, सब ने जाके वहाँ 1-2 महीने काम किया है। उन्होंने वो भी सारे 50 आदमी वो भी उधर से आए, हम लोग भी 10-12 गए। अल्लाह करे वो कामयाब हो, उसी सूरत में कामयाब होगा, फिल्म अच्छी जाए। हरीश वर्मा और शिरन कौर उधर से हैं, इधर से भी आपके साथ आपके बड़े प्यारे साथी फनकार हैं। तजर्बा कैसा था साथ उनके मिलके काम करने का, केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा तजर्बा था, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो मैच्योर प्रोफेशनल। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का हमेशा मज़ा ही आता है। जो जब शूटिंग नहीं हो रही होती, आपस में बैठे होते थे, टप्पे गाने वाने, ये वो खाने पकाने, सब कुकिंग करनी, टप्पे गाने गाने गाने, डांस, ये सब कुछ होता था जो रूटीन वर्क है। आपको पता ही आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं। मज़ा तो आया बड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और हमारे साथ मौजूद है ड्रामे वाले फिल्म की कास्ट का एक अहम फनकार जिनके बगैर शायद ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती थी, और वो हैं आसिफ इकबाल साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि प्रीमियर शो है आज, लोगों में बड़ी पजीराई मिल रही है, क्या कहेंगे इस प्यार के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाए? ठीक। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार लोगों की तरफ से दिया जा रहा है आपको, फिल्म बिनों की तरफ से ड्रामे वाले के हवाले से पहला दिन है, प्रीमियर है, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है सारा कुछ। तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, बड़ी हिम्मत की है, सब ने जाके वहाँ 1-2 महीने काम किया है। उन्होंने वो भी सारे 50 आदमी वो भी उधर से आए, हम लोग भी 10-12 गए। तो ये एक बड़ा अच्छा यानी कि इवेंट था, एवेंचर था। तो अल्लाह करे वो कामयाब हो, उसी सूरत में कामयाब होगा, फिल्म अच्छी जाए। हरीश वर्मा और शिरन कौर उधर से हैं, इधर से भी आपके साथ आपके बड़े प्यारे साथी फनकार हैं। तजर्बा कैसा था साथ उनके मिलके काम करने का, केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा तजर्बा था, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो मैच्योर प्रोफेशनल। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का हमेशा मज़ा ही आता है, क्योंकि वो सब प्रोफेशनल ही कर रहे होते हैं। उसमें वो दूसरी चीज़ें नहीं होती, फजूल चीज़ें नहीं होती। वो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली इसको हैंडल करते हैं। जो चीज़ प्रोफेशनली हैंडल होगी वो मज़ा देगी। अमूमन फिल्म में जो देखा जाता है तो कहा यही जाता है कि बैक स्टेज इससे मुख्तलिफ होते हैं मामलात। तो जब आप जाकर वहाँ इंडियन फनकारों के साथ मिलकर काम कर रहे थे आसिफ भाई, तो क्योंकि आप भी स्टार हैं, वो भी स्टार हैं, तो तब वहाँ पर शुगल मजाक भी एक दूसरे के साथ होता था, फिल्म से हट के भी मज़ा होना, क्योंकि बड़े अरसे के बाद मुलाकातें होती हैं। हाँ जी, बड़ा मज़ा आया। जब शूटिंग नहीं हो रही होती, आपस में बैठे होते थे, टप्पे गाने वाने, ये वो खाने पकाने, सब कुकिंग करनी, टप्पे गाने गाने गाने, डांस, ये सब कुछ होता था जो रूटीन वर्क है। आपको पता ही आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं। मज़ा तो आया बड़ा। क्या कहना चाहेंगे आखिर में, अपने चाहने वालों के लिए पैगाम देना चाहेंगे, और ड्रामे वाले की कामयाबी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये है कि फ़िल्म लग गई है, मेरा यही पैगाम है कि इसको देखें। फैमिली फिल्म है, कोई इसमें ऐसी वल्गर चीज़ नहीं है, कोई अखलाक से हट की चीज़ ना फिक्र है, कोई ना कोई सीन है, ना कोई ऐसा गाना है। इसको ज़रूर देखें, अगर अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करें, ताकि ये नेक्स्ट भी ये काम और हो अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। आपने आसिफ इकबाल साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वहाँ के अपने जाकर फिल्म की शूटिंग के दिलचस्प जो मोमेंट्स थे वो भी हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।